ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये जड़े पाकिस्तान। लानत है बैंक पे, जिंदगी में कभी भी चौथ पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। इस बेइज्जती, ये पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है हमारे लिए। शर्म आती है, अफसोस होता है कि सबसे बुरा और गंदा पासपोर्ट हमारा माना जाता है कि किसी काम का नहीं है, और बलोचिस्तान, हमारे बलोचिस्तान के अंदर से भी ये निकल आया। ये कीमत आपने चुकाई अपने आपको अपनी धरती से तोड़ने का। क्या मिल गया आपको? यही डिनायल ऑफ वीजा, गेट आउट पाकिस्तानीज। बॉर्डर से उधर गए हैं तो तरक्कियों पर हैं, जो बॉर्डर से इधर के हैं वो सारे सोए पड़े हैं। 6 लाख आर्मी इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना नहीं चाहिए। इन के अकाउंट में पैसे डालो और ये आपको कश्मीर दे देंगे, बल्कि आपको लाहौर भी दे देंगे। ये पाकिस्तान के आतंकवाद का दोस्तों ये आलम है, ये स्टैंडर्ड है कि अफगान तालिबान कंप्लेन कर रहा है। अफगान तालिबान ये कहता है कि बीच में जो अफगानिस्तान में अटैक हुए हैं ये पाकिस्तानियों ने करे हैं। तो उन्होंने तो धड़ल्ले से 2 टोक मुंह पर ये कहा है कि ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं। देखिए हमने अपने मुल्क में कैसे अमन कायम किया है और हमारे तो हालात बेहतर हुए। दुनिया तो अफगान तालिबान से डरती थी, ये कहती थी कि अफगान तालिबान आतंकवादी हैं। अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो बहुत छोटे मोटे एमेच्योर आतंकवादी हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कनिष्ठ हैं। वरिष्ठ आतंकवादी कौन है? वरिष्ठ आतंकवादी तो पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी हमारे ऊपर सुसाइड अटैक्स करवा रहे हैं, हमारे ऊपर हमले करवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर एक भाई साहब है जो पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ते हुए आपको नजर आएंगे। अब ये भाई साहब मतलब कितना बोर हो गए होंगे या फिर कितनी सिचुएशन उनके लिए खराब हो गई होगी पाकिस्तान के अंदर कि उन्होंने जब पाकिस्तान छोड़ा उसके बाद सबसे पहला काम यही किया है कि भाई उन्होंने अपना जो पासपोर्ट है वो फाड़ दिया है, और ऊपर से यहाँ पर अब्यूजिव वर्ड भी यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अब देखिए पिछले दिनों कई सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए हैं कि जो पाकिस्तानी थे और इवन जो पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर जो थे, जो बाहर इंटरनेशनल प्ले करने गए थे या फिर किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने गए थे। अब ऐसा हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे कि भाई वो भाई सब विदेश गए और फिर वहां जाकर गायब हो गए। मैंने अपना पिछले दिनों तक एग्जांपल ऐसा देखा कि कोई प्लेयर था जो अपने दूसरे साथियों से पैसा उसने मतलब चुरा लिया और फिर अब गायब हो गया है। कई सारे लोग, एक फ्लाइट अटेंडेंट थी पाकिस्तान की, PIA की, मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, वो वहां पर गई और फिर वो मिस हो गई है। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत टफ हो रही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और पाकिस्तानी लोग बहुत ही आसान रास्ता पकड़ रहे हैं कि बाहर जाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। हमें ये कहा जाता है कि भाई इंडिया के साथ कंपैरिजन ना करो। नो डाउट अब कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन सीखा जरूर जा सकता है। तो अगर सीखने की बात करें, यही सिस्टम तो इंडिया में भी मौजूद था। गोरे यही सिस्टम इंडिया में छोड़ के गए, पाकिस्तान में भी छोड़ के गए। यहाँ पे अगर CSS है, वहां पे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, IS अगर उनकी बात की जाए तो वो जो है वो किस तरीके से इस सिस्टम से निकले, वो किस तरीके से अपने आप को आगे लेके आए और उन्हें पता चला कि नहीं भाई हम हैं इंडियन और हमने ही अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। हमारी सोच आज भी चलती है तो वो US से चलती है, गोरों की तरफ से चलती है। इवन हमारे यहाँ पे जो पेपर्स मौजूद होते हैं, हमारे यहाँ पे जो उनसे ऑफिस के अंदर जो सिस्टम होता है वो सारा गोरे का बनाया हुआ सिस्टम आज भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने तो चेंज कर लिया। देखिए उसका एक इस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है चॉइस, अब अगर देखा जाए, लेकिन इसको 1947 से शुरू करना पड़ेगा कि एक तो नेहरू ने उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखी, फिर किस तरीके से उसने सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से उसने आर्मी को एक अपने हदूद में रखा और डेमोक्रेसी को किस तरीके से चलाया गया। वहां करप्शन वहां भी मौजूद है, और करप्शन जो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का एक हिस्सा है। जब भी इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो चोरी करेगा, सामने कोई चीज पड़ी होगी उठा लेगा, वो इसे ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन इसमें बैलेंस होना जरूरी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जमहूरियत का पहिया कभी रुका ही नहीं है, और दूसरा हाइब्रिड सिस्टम्स नहीं है, और तीसरा अभी सबसे बड़ा तड़का जो लगाया गया है वो नेशनलिज्म का है। वो मोदी साहब ने टीका लगाया, उन्होंने प्राइड दी है उनको। जब प्राइड आ जाती है, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत शुरू कर देते हैं तो वो मुल्क राइज करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे अंदर यही प्रॉब्लम है कि मैं अब उसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अभी यहाँ पे टेस्ला के नए CFO आए। जी वबेह तनेजा उनका नाम है। बल्कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ये तनेजा फैमिली के बारे में मेरी काफी रिसर्च है। ये जेलम और गुजरात जो हमारा पाकिस्तान है, इनका सबसे ज्यादा का रिलेशनशिप वहां से।
अच्छा। ये CFO नए बने हैं, और इससे कुछ अर्सा पहले इसी टेस्ला कंपनी के पहले प्रीत आहूजा थे, ठीक। और आहूजा लास्ट नेम भी। मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा। आपने ये जो खबर बता दी है तनेजा फैमिली के बारे में कि वो जेहलम और गुजरात से बिलोंग करते थे, ये ना हो कि कल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा हो कि भाई वो जो बना है CFO बना है वो पाकिस्तानी रीजन है, क्योंकि हम उस पर प्राइम मिनिस्टर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, यहाँ पे खबर चली कि वो पाकिस्तानी। हाँ, वो गुजरावाला से थे। जी जी, गुजरावाला से उनके एंड सिस्टर्स अफ्रीका से गए, और अफ्रीका से शिफ्ट होकर वो बरतानिया गए। हमें फख्र होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बिल्कुल, ये तनेजा साहब पे मुझे फख्र है, जबरदस्त। मुझे प्रीत जो आहूजा थे उन पे भी फख्र है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे यहाँ पे दोस्त हैं कई जो आहूजे हैं, सलूजे हैं, तनेजे हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए मुझे पता है कि उनका ओरिजिन क्या है। लेकिन मुझे ये बताएं, अब वो यहां से गए हैं, बॉर्डर से उधर गए हैं तो तरक्कियों पर हैं, जो बॉर्डर से इधर के हैं वो सारे सोए पड़े हैं। अब उसमें बताता हूं कि मोदी साहब ने उनको प्राइड दी है, मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है। यहां पे हमारे बच्चे जो है अमेरिकन पाकिस्तानी जो जहां के बॉर्न है, ज्यादातर को जब मैं कई दफा पूछता हूं कि बेटा जी आप कहां से हो, तो वो कहते हैं मैं यहां से हूं, मेरा बाप पाकिस्तान से था। वो, और कई लोग मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी पाकिस्तान की शनाख्त बताने से शर्मिंदा है। वो छुपाते हैं अपने सिटीजनशिप, आप किसी को बताना कि हम पाकिस्तानी। ये यहाँ पे हालात है इस वक्त। तो आप, क्योंकि मैं खुद इस पे बड़ी रिसर्च कर रहा हूं कि क्या वजह है कि हमारे बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में जा रहे हैं यहाँ फर्स्ट जनरेशन, इनके जो सेकंड जनरेशन इंडियंस पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी वहीं जा रहे हैं उन्हीं स्कूलों में। क्या वजह है? हमारे गुम हो गए हैं, किधर चले गए, भाग गए हैं, किधर गए हैं ये? लेकिन उसमें मैं ये देख रहा हूं कि किसी जगह पे नजर नहीं आ रहे। इस वक्त अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस का स्पीच राइटर भी इंडियन है, 300 के करीब उनकी पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं इस व्हाइट हाउस में। हमारे किधर गए? हमारे भी कई कहते थे, तस्वीरें कई लोगों की हैं बाइडेन के साथ, कई हिलरी के रिश्तेदार बने पड़े हैं, लेकिन तस्वीरों से आगे क्यों नहीं जा रही है? क्या बात है? नजर नहीं आ रही। ये देखो, ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया, और ये चढ़े पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी एंड पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, अदालतें चोर, फकिंग पुलिस चोर, आर्मी चोर, पॉलिटिशियन चोर, सारे चोर हैं। लंड पे रखो इसको, मैं थूकता नहीं इस पासपोर्ट के ऊपर। लानत है इस बैंक पे, जिंदगी में कभी भी चौथ पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। इस बेइज्जती, ये इस पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है हमारे लिए, तुम्हारी, में सबकी, सारे आर्मियों की। 6 लाख आर्मी गन। इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना नहीं चाहिए। इन के अकाउंट में पैसे डालो और ये आपको कश्मीर दे देंगे, बल्कि आपको लाहौर भी दे देंगे। ये इतने बोध हैं ये पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी जज, पाकिस्तानी फकीन अदालतें, सब चोर। तुम सबकी बाय भाई। ये वीडियो आप लोगों ने देख ली। मैं सिर्फ इमरान खान के लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि देखो भाइयों, इनकलाब और आजादी जो है वो पासपोर्ट फाड़ने से नहीं आएगी और ना रोने धोने से आएगी। भाई जज्बा लेके आओ, सड़कों पे निकलो, बाहर आ जाओ। भाई ऐसा नहीं होगा, आपकी सेना आपको इससे ज्यादा आपके ऊपर जुल्म करेगी। भाई पत्थर मारो, भाई पेट्रोल वाले बोतल मारो, भाई किसी चीज की जरूरत है आप हमें बोलिए, भाई स्पेशली मुझे बोलिए, मैं आपके साथ जो है हेल्प करूंगा। भाई क्या चाहिए आपको? पत्थर चाहिए, आप बोलो। अगर पत्थर नहीं है कि मैं अफगानिस्तान को फोन करके आपको 50-60 ट्रक पत्थर के भेज दूं। पेट्रोल अगर महंगा है तो हिंदुस्तान से बात कर लेता हूं भाई, पेट्रोल भेज देगा आपको, शीशियां भी दे देगा, उसमें जो है पुराने अंडरवेल डाल के वो मारो। भाई क्या कर रहे हो यार? हम तो समझ रहे थे कि कितने खतरनाक पार्टी है ये, कितने खतरनाक लोग हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि चलो पहली बार जो इमरान खान को उठाया, इतना हंगामा हुआ तो वापस छोड़ दिया, अब तो जेल हो गई भाई। अब तो घबरा लो भाई, शर्म कर लो यार। माँ कसम, इतने बगैरत हो तुम लोग, इतने बगैरत हो, इतनी बगैरत कौम और अवाम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी।